हेलो दोस्तों, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जो एक्सेल बेस्ड ट्रेड टर्मिनल जो है उसके बारे में बताया हुआ था। तो एक्सेल बेस्ड ट्रेड टर्मिनल मतलब बेसिकली क्या है कि एक्सेल से आप डायरेक्टली ट्रेड जो है वो ट्रेड प्लेस कर सकते हो टर्मिनल पे। जीरोधा का जो टर्मिनल जो है, जीरोधा के टर्मिनल पे डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अभी फिलहाल तो सिर्फ जीरोधा का अवेलेबल है, फिनविसा का भी अवेलेबल है। जीरोधा और फिनविसा बाकी ब्रोकर के अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो बाकी ब्रोकर के अगर चाहिए होगी तो वो भी मतलब उस पर काम चालू है हमारा। तो जीरोधा के टर्मिनल पे डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस होते हैं इस एक्सेल से। तो इसमें कुछ चीजें जो कल के वीडियो में छूट गई थी वो आज मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने कल के वीडियो में बताया था मल्टी ऑर्डर का। ठीक है, तो मल्टी ऑर्डर होता क्या है बेसिकली, और मल्टी ऑर्डर का यूज के कहाँ पर होता है वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करते हो, अगर आप लिमिट प्राइस लगाते हो तो लिमिट प्राइस आपके दो टाइप पे लगेंगे। अगर आप ऑप्शंस में करते हो तो एक तो प्रीमियम पर भी आप लिमिट प्राइस लगा सकते हो, या फिर स्पॉट पे अगर मान लो निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी के स्पॉट पर भी आप लिमिट प्राइस जो है वो लगा सकते हो। और या फिर वो जो पर्टिकुलर जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम पर भी लगा सकते हो। मतलब दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये जो कुछ चीजें जो है वो चीजें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी, अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्सेल में अपने दिमाग से कुछ स्ट्रेटेजीज बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो बिल्ड किए हुई स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट भी आप इस एक्सेल से कर सकते हो। वो किस तरीके से आप एक सैम्पली में सैंपल जो है वो मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी रहती है तो उसमें आपको हेल्प हो सकती है इस एक्शन से। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आई होप आपको कल की जो वीडियो अगर आपने देखी नहीं होगी तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जिन्होंने देखी आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये जो एक्सेल जो है एक्सेल अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो पहली बात तो यहाँ पर मल्टी ऑर्डर का एक्चुअली वर्क क्या होता है। अभी मान लो आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो आपने शायद सुना होगा स्ट्रैडल रहते हैं, स्ट्रैंगल रहते हैं। तो उसमें आपको क्या होता है, दो या फिर चार जो फोर लेग की अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी रहती है तो फोर लेग की स्ट्रैटेजी में आपको वहां पर चार स्ट्राइक प्राइस एट ए टाइम आपको बाय करना पड़ता है। ठीक है, चार स्ट्राइक प्राइस आपको एट ए टाइम बाय करना पड़ता है। या फिर अगर आपकी कोई दूसरी स्ट्रैटेजी रहती है, स्ट्रैंगल वगैरह रहते हैं, तो उसमें टू लेग की अगर कोई स्ट्रैटेजी रहती है तो दो स्ट्राइक प्राइस आपको एक साथ वहां पे बाय करना पड़ता है। ठीक है, अभी अगर आप डायरेक्टली टर्मिनल पे जाओगे तो पहले आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप वहां पर उसको एग्जीक्यूट जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले एक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फिर दूसरा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको पहला ट्रू मार्केट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पर ट्रू मार्केट करना पड़ेगा, तब जाके आपको फिर उसमें थोड़ा सा गैप वहाँ पे रह जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो मल्टी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाए, तो मल्टी ऑर्डर का यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हाइड किया हुआ है, तो मैं उसको अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, और एक चीज यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो अभी कुछ कॉलम्स जो है ना, कॉलम्स यहाँ पर हाइड किया हुआ है। ठीक है, कुछ कॉलम्स यहाँ पर हाइड किया हुआ है। तो इसमें अगर आप चाहते हो ना तो इसमें आपको काफी सारा डाटा ऑलरेडी मिल जाता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ कॉलम्स यहाँ पर मैंने हाइड किया हुआ है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ओपन हाई लो क्लोज जो डाटा रहता है वो सब मिल जाता है। यहाँ पर स्टॉक का भी अगर आप चाहते हो तो वो भी मिल जाता है, ओपन हाई लो क्लोज मिल जाता है, व्यू की प्राइस मिल जाती है, बेस्ट बीड प्राइस, बेस्ट आस्क प्राइस मिल जाती है, वॉल्यूम भी है, ओपन इंटरेस्ट भी है, और यहाँ पर एलटीपी और एलटीपी चेंज तो यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जो है इसके ऊपर भी अगर कुछ आपको बिल्ड करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाटा मैंने एक्चुअली कल की वीडियो में बताया नहीं था, वो ये एक छूट गया था, ये भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। तो यहाँ पर कुछ चीज ये मैंने इसलिए हाइड किया हुआ है ताकि ये बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हाइड नहीं करता तो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आपको इधर उधर वो करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो इसकी वजह से मैंने इसको हाइड किया हुआ था। ठीक है, तो इसको मैं वापस से हाइड कर देता हूँ। और अगर आपको ये चेंज परसेंटेज जो है इसको भी नहीं चाहिए तो इसको भी आप हाइड कर सकते हो। यहाँ पे जो रो नहीं चाहिए इस पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक में आपको यहाँ पर हाइड अनहाइड का ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एलटीपी, एंट्री डन और एंट्री एग्जिट और ट्रेड स्टेटस, ये चार पांच कॉलम यहाँ पर रखे। बाकी के कॉलम अगर आपको इसमें भी कुछ, ये जो दो कॉलम है इसको भी अगर आपको नहीं रखना है तो इसको भी आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि एंट्री कहाँ पर हुई, एग्जिट कहाँ पर हुआ, तो ये प्राइस जो है प्राइस यहाँ पर पता चल जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर मैंने उसका रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जाते हैं वापस से दूसरे हमारे टॉपिक पर, मल्टी ऑर्डर के। तो मल्टी ऑर्डर मतलब यहाँ पर कैसे करना है, अगर अभी मान लो आपने यहाँ पर ये जो है आपको ये एक ट्रेड है, ठीक है, और उसके बाद ये एक ट्रेड है, उसके बाद ये एक ट्रेड है और ये एक ट्रेड है, तो ये चार जो है चारों ट्रेड को आपको एक साथ लेना है मान लो। ठीक है, तो ये चार आपके स्पॉट प्राइस, चार स्ट्राइक प्राइस हो गए, तो इसको आपको एक ही साथ आपको एग्जीक्यूट करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है,
सिर्फ आपको एंटर करना है। तो सब में आपको ये जो एक कॉलम है फॉर मल्टी ऑर्डर का, तो इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ ट्रू कर देना है। जो जो आपको ट्रेड जो है वो एक साथ आपको एग्जीक्यूट करने हैं, उसको सबको ट्रू कर दो। ठीक है, यहाँ पर चारों को ट्रू कर दिया। अभी ट्रू कर दिया, अभी तक आपकी कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, कोई भी ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक आप यहाँ पर ये जो मल्टी ऑर्डर जो है यहाँ पर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जब तक आप यहाँ पे कंफर्म नहीं करते तब तक आपकी कोई भी ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब आप यहाँ पे कंफर्म एंट्री करोगे तो चारों के चारों ऑर्डर जो है वो एक साथ आपके टर्मिनल पे जाएंगे, एक साथ आपके वहां पे प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक ही साथ एक ही सेकंड में, एक दो माइक्रो सेकंड में आप वहां पे चारों के चारों ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो। इसके लिए ये मल्टी ऑर्डर जो है, मल्टी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाला हुआ है। वैसे ही आप एग्जिट भी उसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अभी मान लो आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, एंट्री करने के बाद आपको एग्जिट भी चारों के चारों ऑर्डर आपको एक साथ एग्जिट करने हैं, या फिर दो ऑर्डर आपको एक साथ एग्जिट करने हैं। मान लो दो करना है तो यहाँ पर इसको और जो जो ऑर्डर आपको एग्जिट करने एक साथ, तो उनको यहाँ पर ट्रू कर दो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ये जो दो ऑर्डर है इसको आपको एक साथ ट्रू करना है, एक साथ आपको एग्जिट करना है, तो यहाँ पे ट्रू कर दो और यहाँ पे आप बोल दो कंफर्म एग्जिट। तो यहाँ पे कंफर्म एग्जिट जैसे बोलोगे आपके ये दो ऑर्डर वहां से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें है ये यहाँ पर आपको जब आप स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल करते हो, या फिर आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हो, तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट यह देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक चीज था यहाँ पर मल्टी ऑर्डर का। ठीक है, तो उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक यहाँ पर जो लिमिट प्राइस है, यहाँ पर आप लिमिट प्राइस भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी लिमिट प्राइस डालनी है, मान लो आपको प्रीमियम पर डालनी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट एंट्री डन ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप टिक करते हो तो यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस पर चाहिए, सॉरी प्रीमियम प्राइस पर चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रीमियम लगा सकते हो। यहाँ पर आप प्रीमियम सिलेक्ट करके यहाँ पर आप प्रीमियम लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम प्राइस आती रहेगी। अभी ये प्राइस कितना है, 161 है। ठीक है, 161.7 आपकी प्राइस यहाँ पर चल रही है। तो मान लो आपको यहाँ पर एक 160 रुपए जब मार्केट आ जाएगा तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ऐसा अगर आप वहां पे डालते हो, यहाँ पर 160 डाल देते हो और यहाँ पर लिमिट बिलो डाल देते हो, तो जब प्राइस जैसे ही यहाँ पर 160 को आ जाएगी तो आपकी एंट्री जो है एंट्री यहाँ पर चल जाएगी। ठीक है, अभी ये एंट्री हो गई आपकी प्रीमियम पर। अभी अगर मान लो स्पॉट पर करनी है तो यहाँ पे सिंपली स्पॉट सिलेक्ट कर दो, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस को जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपकी स्पॉट प्राइस आ जाएगी। अभी निफ्टी चालू है, सिंबल आपका निफ्टी चालू है, तो सिंबल निफ्टी जो है, निफ्टी का यहाँ पे प्रीमियम स्पॉट प्राइस जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। और फिर यहाँ पर अगर आपको मान लो एंट्री करना है, अभी प्राइस चालू है 23,560 के करीब। ठीक है, तो अभी मान लो आपको एंटर करना है 23,500 पे या फिर 23,550। जैसे प्राइस आ जाती है 23,550 जैसे प्राइस आ जाएगी तो हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे आप वो प्राइस डाल सकते हो, लिमिट प्राइस, और यहाँ पर आपको जो भी आपका लिमिट अब बिलो हो या फिर लिमिट अब हो, अभी यहाँ पर लिमिट बिलो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट बिलो पे आपको एंटर टिक कर देना है, लिमिट बिलो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे प्राइस 23,550 आ जाएगी आपके यहाँ पर, ये जो स्ट्राइक प्राइस जो है ये स्ट्राइक प्राइस आपकी बाय हो जाएगी। ये स्ट्राइक प्राइस आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको डालनी वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइस जैसे यहाँ पर आ जाएगी आपकी ये स्ट्राइक प्राइस बाय हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फायदा होता है। आपको लिमिट स्पॉट पर भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, प्रीमियम पर भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आगे चल के अगर आपको जो टारगेट प्राइस या फिर स्टॉप लॉस प्राइस जो है वो भी अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे फॉर्मूला में जाके या फिर चेंज करके आप उसको भी स्पॉट प्राइस के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अभी यहाँ पर आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था रियल ट्रेड के साथ यहाँ पर पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। पेपर ट्रेड करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करके फिर वो सीएमडी फाइल जो है, सीएमडी फाइल यहाँ पर आपकी रहती है, यहाँ पर ये सीएमडी फाइल रहती है, तो इसको आपको रन कर देना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पेपर ट्रेड से रियल ट्रेड भी हो जाएगा, रियल ट्रेड से पेपर ट्रेड भी हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंग्लिश स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तभी आपके यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। अभी आते हैं दूसरे एक मेथड पे। अभी यहाँ पर एक दो तीन चीजें यहाँ पर क्लियर करनी थी, वो सब मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अगर डिटेल्स चाहिए, ओपन हाई लो क्लोज चाहिए, तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टी ऑर्डर डालना है तो मल्टी ऑर्डर कैसे डालना है वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एंट्री जो है, एंट्री आप लिमिट जो स्पॉट प्राइस है स्पॉट प्राइस पर भी ले सकते हो, प्रीमियम प्राइस पर भी ले सकते हो, ये भी मैंने बता दिया। अभी एक सिंपल बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी रहती है, और एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, और एक छूट गया। अभी मान लो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो आपने लगा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर रिसेट का बटन बनाया हुआ है। तो रिसेट से होता क्या है कि ये जो चीजें जो है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर जो भी रहेगा वो क्लियर हो जाता है, और यहाँ से जो भी रहता है वो क्लियर हो जाता है। इसका रीजन ये है कि जब आप मान लो ये जो एक्सेल शीट है यहाँ पर आपने एंट्री करके रखी,
ठीक है, ट्रू मार्केट करके रखा है और आपने इसको सेव करके रखा। सेव करने के बाद फिर आप यहाँ पे जाते हो, क्लोज कर देते हो। दूसरे दिन आप यहाँ पे वापस से एक्सेल शीट को ओपन कर लेते हो। ओपन करने के बाद यहाँ पर ट्रू मार्केट वैसे के वैसे लिखा ही रखेगा, लिख के रखेगा। ठीक है, तो ट्रू मार्केट मतलब एंट्री जो है वो वैसे के वैसे रहेगी, क्योंकि आपने वहाँ पे सेव करके रखा है। तो जब आप ये जो है ये चालू करोगे और उसके साथ ये जो सीएमडी फाइल है इसको अगर चालू करोगे, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही सीएमडी फाइल वहाँ पे रन करेगी, ये ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपने ट्रू मार्केट वहाँ पे करके रखा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए अभी आपने आपने आज कोई भी एंट्री नहीं ली, लेकिन यहाँ पर लिखे होने की वजह से आपकी एंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पे चली गई। ठीक है, तो इसको आपको ये जो है इसको आपको क्लियर करने के लिए रीसेट का बटन है। तो रीसेट कर जैसे करोगे, ये पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा। ये अपने हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देखो असाइन माइक्रो में जाओगे तो यहाँ पे माइक्रो का ये जो माइक्रो रीसेट का माइक्रो है, तो इसको आपको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें एडिटिंग का कोई भी मतलब आप अपने हिसाब से एडिट करने में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, माइक्रो भी डाल सकते हो, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं। तो यहाँ पे देखो रेंज, यहाँ पे ट्रेड टर्मिनल का शीट, ये जो है ये शीट नेम है, तो हमारा शीट नेम रहता है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर ये रेंज रहती है, कौन सी रेंज को यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, तो वो रेंज यहाँ पर रहती है, तो वो रेंज भी आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये जो यहाँ पर अगर कुछ फॉर्मूला आपने लगा दिया, मान लो यहाँ पर टारगेट प्राइस है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अगर कोई भी एंटर होता है, आपकी एंट्री हो जाती है, मान लो यहाँ पर 100 रुपीज में आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, नहीं तो 160 रुपए में आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, 160 में एंट्री हो गई, तो आप ऐसे चाहते हो कि 160 रुपए पे मुझे 10% जो है वो जब आप मेरा प्रॉफिट आ जाएगा तो मुझे टारगेट मिल जाए, और अगर 5% का यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर मुझे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देखो ये 10% और ये 5%, तो ये टारगेट प्राइस हो गई, ये स्टॉप लॉस प्राइस हो गई। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। इज इक्वल टू कर दिया और यहाँ पर ये एक टारगेट प्राइस यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर इज इक्वल टू करके स्टॉप लॉस प्राइस आ गई। तो यहाँ पे आपका टारगेट है स्टॉप लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर मैंने ये मैनुअली डाला हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पे एंटर करोगे, एंट्री करोगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो जो भी प्राइस वहां पे आ जाएगी, जो भी आपकी एंट्री हो जाएगी, एंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिकली टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो मैनेज कर देगा। ठीक है, अभी मान लो आपको यहाँ पे 10% से 20% कर लेना है, तो यहाँ पे 20% कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टारगेट प्राइस चेंज हो गई। तो ये जो है ये आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो। अभी ऑटोमेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर रीसेट करने जाओगे तो रीसेट करने पर ये जो है यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लगा हुआ है, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, ये भी निकल जाएगा। अभी देखो ये यहाँ से डिलीट हो गया। तो इससे बचने के लिए क्या है, आप यहाँ पे माइक्रो की जो रेंज है, रेंज को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या है, रेंज क्या डाला हुआ है, ए सी से हमने क्लियर किया हुआ है डायरेक्टली ए एच तक। ठीक है, एसी से ए एच तक आपने क्लियर किया हुआ है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। एसी से आपको यहाँ पर करना होगा एडी पर, एडी तक आपको यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, एडी तक आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद ये जो लाइन जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे एंटर करके इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी ये जो है ये फर्स्ट रेंज हो गई AC5 से AD50 तक, मतलब AC5 से AD, ये जो है ये नीचे तक आपकी यहाँ पर रेंज क्लियर हो जाएगी। दूसरी रेंज यहाँ पर डाल देते हैं। अभी ये इसको हमें क्लियर नहीं करना है, तो इसको भी आप क्लियर नहीं करना है, तो इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर AG आ जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है AG5, और यहाँ से ए डी के जगह ए एच, कहाँ तक आपको क्लियर करना है। अभी ये ए आई जो है इसको भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है, तो ए एच तक आपको क्लियर करना है। और यहाँ पर ए एच तक आपने क्लियर कर दिया, ए एच 50 तक, सॉरी ए एच 50 तक आपने क्लियर कर दिया। अभी क्या होगा, अभी मान लो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस में इज इक्वल टू करके ये जो प्राइस जो है ये लगा दिया, और यहाँ पर भी आपने इज इक्वल टू करके, सॉरी ए एच, इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ये स्टॉप लॉस आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर टारगेट है, स्टॉप लॉस आ गया। अभी मैं अगर मैं इसको रिसेट कर देता हूँ या फिर क्लियर कर देता हूँ, तो ये जो है ये वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि हमने ये जो रेंज जो है ये रेंज को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो ये जो है ये रिसेट कितने भी रिसेट कर लो, ये जो है ये डिलीट नहीं होगा। अभी यहाँ पर अगर ट्रू मार्केट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो ये जो है ये रेंज को आपको मैनेज कर, यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जो भी आपकी मैनेज करना है, जैसे भी मैनेज करना है वैसे आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं दूसरे टॉपिक पर। यहाँ पर अगर आपको खुद का स्ट्रेटेजी बनाना है तो वो कैसे बनाए। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो आपके
सिग्नल्स कोई जनरेट होता है, तो सिग्नल्स में बेसिकली कौन कौन सी चीजें, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करनी है ये आ जाता है, कौन से प्राइस पर बाय करना है वो आ जाता है, कितने क्वांटिटी से बाय करना है वो क्वांटिटी भी आप डिसाइड कर सकते हो, उसका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, टारगेट कितना रहेगा वो भी वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो वो सब चीजों को आपको वहां पर ऑटोमेट करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑटोमेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मान लो यहाँ पर आपकी प्राइस आ गई। ठीक है, सबसे पहले ये स्ट्राइक प्राइस आ गई, स्ट्राइक प्राइस कौन सी बाय करनी है, तो वो डायरेक्टली और यहाँ पर एक प्राइस आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर 23,550 मार्केट आ जाता है। ठीक है, तो मुझे ये बाय होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बाय होना चाहिए और यहाँ पे एक लॉट यहाँ पर बाय कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा, टारगेट जो भी 10% 20% जैसे मैंने यहाँ पर बताया उस टाइप से आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कितना आपको टारगेट ले लेना है तो वो आ जाएगा। तो ये जो है ये चीजें आपकी आ जाती है। तो सबसे पहले ये जो है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ये स्ट्राइक प्राइस आ गई तो इसको इज इक्वल टू करके यहाँ से स्ट्राइक प्राइस ले लो। ठीक है, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी। तो जैसे आपके सिग्नल्स में ये स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस डाल देनी, मान लो 23,550 जो मार्केट आ जाता है तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना, तो इज इक्वल टू करके ये जो है ये रेंज यहाँ पर डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जैसी प्राइस यहाँ पर आ जाएगी तो आपको बाय कर लेना, तो ये जो है ये आपका रहेगा। अभी यहाँ पर आप उसको इसको जो है यहाँ पर जो एंट्री जो है एंट्री को ऑटोमेट कर सकते हो। एंट्री को ऑटोमेट कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो लिमिट अबो लिमिट बिलो, ये जो है यहाँ पर आपको एक कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी। जैसे प्राइस जो है अभी यहाँ पर प्राइस जो है प्राइस ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो प्राइस ऊपर चल रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्राइस अगर ऊपर है, ये जो है इसके प्राइस इसके ऊपर प्राइस चल रहा है तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा के यहाँ पर ट्रू मार्केट या फिर जैसे प्राइस प्राइस यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पे ट्रू मार्केट होना चाहिए ऐसा कुछ लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर लिमिट बिलो का लगा सकते हो, लिमिट अबो का लगा सकते हो। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगा के इसको मैच करना पड़ेगा। ये मैच हो गया फिर आपकी एंट्री यहाँ पर ऑटोमेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो लॉट साइज तो यहाँ पर बाइंग का जो है बाइंग का तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी कंडीशंस है यहाँ पे देखो ये कुछ डाटा वैलिडेट किया हुआ है, तो ये डाटा वैलिडेशन आप यहाँ से डाटा वैलिडेशन से यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ से डाटा वैलिडेशन जो है वो डाटा वैलिडेशन यहाँ से हट जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लियर ऑल ओके, तो यहाँ पे से डाटा वैलिडेशन हट जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे जैसे चाहे जो चाहे वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया, मान लो यहाँ पे इज इक्वल टू इफ, अभी जैसे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, कंडीशंस लगा देता हूँ, इफ इज इक्वल टू दिस प्राइस, अगर इज इक्वल टू हो जाती है या फिर इससे कम हो जाती है, किससे, ये जो प्राइस जो है इससे कम हो जाती है, सॉरी इससे ज्यादा हो जाती है, सॉरी कंडीशंस लगानी पड़ेगी। ये जो प्राइस जो है ये आपकी लिमिट प्राइस है। ठीक है, तो लिमिट प्राइस इस प्राइस से ये प्राइस अभी ज्यादा है तो अगर कम हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे कम हो जाती है, स्मॉलर देन ये हो जाता है, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए ट्रू मार्केट। अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इस टाइप से कंडीशंस जो है कंडीशंस लगा सकते हो। सॉरी यहाँ पर कुछ कौन सी प्राइस, ओके यहाँ पर मैंने इसी 5, अगर ये प्राइस यहाँ पर कम हो जाती है, अभी ऑलरेडी कम ही है, सॉरी ये प्राइस अगर बड़ी हो जाती है, सॉरी यहाँ पर ये हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, तो अभी ये ग्रेटर देन हो गया। तो अभी देखो यहाँ पर एक कंडीशंस डाला हुआ है, तो कंडीशंस में क्या डाला हुआ है कि जैसे ये प्राइस जो है ये प्राइस इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये प्राइस जो है मतलब स्पॉट प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस जैसे आपकी लिमिट प्राइस से कम हो जाएगी यहाँ पर ट्रू मार्केट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपकी हो गई। तो इस टाइप के कंडीशन, सिर्फ कंडीशंस डालते वक्त यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखो ये ट्रू मार्केट, लिमिट बिलो, लिमिट अबो, ये जो है इसका आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग का। ट्रू मार्केट में टी कैपिटल है, एम कैपिटल है, तो ये जो है इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही जो नाम जो है यही जो स्पेलिंग जो है वो आगे भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ऑर्डर प्लेस जब करते हैं तो उसमें मेंशन किया हुआ है, तो ये जो है ये स्पेलिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अंडरस्कोर डाला हुआ है तो अंडरस्कोर वगैरह जो है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हो। टारगेट प्राइस जो है टारगेट प्राइस अपने हिसाब से यहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हो, जैसे मैंने कहा था। और उसके साथ साथ अभी यहाँ पर जैसे रीसेट का बटन है, तो जैसे मैं रीसेट करूंगा यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लगाया ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको आप आपसे देख कर या फिर सीख कर आप यहाँ पे उसको ऑटोमेट कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। फिर यहाँ पर अगर आप कंडीशंस लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो ये जो है डाटा वैलिडेशन, इसको हटा देता हूँ मैं।
डाटा वैलिडेशन को क्लियर और ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशंस लगा देते इज इक्वल टू इफ एंड लगा देते, और यहाँ पर इज इक्वल टू ये इसमें अगर कुछ वैल्यूज रहती है, ठीक है, इफ एंड अभी यहाँ पर इज इक्वल टू अगर कुछ नहीं रहता कॉमा दे देते, और उसके साथ साथ ये जो है दूसरा उसके सामने स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस में भी अगर कुछ नहीं रहता, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में अगर कुछ नहीं है ब्लैंक है तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर वैल्यू आ जाती है, अगर यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस प्राइस आ जाती है तो यहाँ पे आपको डालना है टारगेट एंड एसएल। ठीक है, ये हो गई आपकी कंडीशंस। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर प्राइस में रहेगी, अभी डिपेंडेंसी देखो कैसे रहती है। अभी यहाँ पर जब यहाँ पर हमने क्या डाला है, यहाँ पे जो कंडीशंस हमने डाली हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस कब आएगा, जब आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर जब आपकी एंट्री डन जो है, एंट्री प्राइस यहाँ पर आ जाएगी तो आपका टारगेट है स्टॉप लॉस आ जाएगा। टारगेट है स्टॉप लॉस जब आ जाएगा तभी आपके यहाँ पे जो एग्जिट जो है, एग्जिट में टारगेट है स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो अभी मान लो ये मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ से सब बढ़ जाएगा। है देखो, डिलीट कर दिया, टारगेट भी हो गया, चला गया, स्टॉप लॉस भी चला गया, फॉर एग्जिट में ये भी चला गया। तो अभी ऑटोमेट कैसे होगा, जैसे प्राइस यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आने के बाद फिर आपका यहाँ पे ये एंट्री प्राइस आ जाएगी। ठीक है, आपका ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, एंट्री प्राइस आ जाएगी, एंट्री प्राइस जैसे आ जाएगी आपका यहाँ पे टारगेट आ जाएगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा, टारगेट है स्टॉप लॉस जैसे आ जाएगा आपका यहाँ पे फॉर एग्जिट में टारगेट है स्टॉप लॉस लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ऑटोमेट जो है ऑटोमेटिशन कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो है ये चीजें छोटी छोटी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसको आपको अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे आप मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं कि सर हमें ये जो एक्सेल शीट जो है, एक्सेल शीट आप कैसे बनाते हो उसको सीखना है। अभी देखो ये जो सीखना जो है, सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। अभी मैं खुद यहाँ पर 2 साल मुझे लग गए, 2 ढाई साल यहाँ पर लग गए, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इतना सब सीख चुका हूँ। तो आप अगर खुद से काम करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ये जो है ये आप अगर नहीं जानते हो तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो, हमसे यहाँ पर शेयर कर सकते हो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, और हमसे बता के आप अपने हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने साइड से, आपके एंड से अगर करना है, खुद के एंड से करना है, तो फिर आप खुद भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, खुद की जो स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट भी बढ़िया लगा होगा, और जो मैंने सिखाया है, जो मैंने आपको अभी बताया, वो भी आपको थोड़ा सा आपको आपके नॉलेज में यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया होगा। ठीक है, तो मेरा सिर्फ ये आज के वीडियो का यही एक पर्पस था कि आपको यहाँ पर ऑटोमेशन कैसे करना है वो बता सकूं, क्योंकि काफी सारे लोगों को लेना तो चाहते हैं, एक्सेल शीट भी बाय करना चाहते हैं या फिर एक्सेल शीट लेना भी चाहते हैं, लेकिन उनको उसमें आइडिया नहीं है कि ऑटोमेशन कैसे करना है। तो वो ऑटोमेशन के लिए एक छोटा सा मैंने एक वीडियो जो है वीडियो को बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूज मिली होगी। अगर आपको कुछ वैल्यूज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसे ही काफी सारे वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे, ऐसे काफी सारे एक्सेल शीट हमारे पास से मिलते रहेंगे, तो उनको यहाँ पर वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके कुछ और टॉपिक है, आपको कुछ और सीखना है और कुछ आपको यहाँ पर एक्सेल में डेवलप करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, तो उस पर हम विचार करके उसके भी वीडियो जो है वो बनाते रहेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।